So in Python basics, we have studied quite a few things. We started with what is programming language, what is Python, advantages, disadvantages, drawbacks, why you should learn Python for as a data analyst profile, right? Then we started with variable, then reserve word, hmm? Then data types, then mathematical operator, logical operators, and uh, then we started with functions, inbuilt functions, user-defined functions, uh, and lambda functions, and then recursive. Recursive का एक example दिया था. In between we studied about something called OOPS, object-oriented programming, उसके basics, and all those things, right? Uh, then we started with data types. Data types का एक chart देखा हमने, numbers, then integer, float, complex, boolean, true, false, right? Then sequence में string, list, tuple, dictionary, set, frozen set, right? And then हमने conditional statements देखा, if, elif, and else, right? And then loop, while loop, for loop, and then we started with data types in detail. स्ट्रिंग में हमने देखा कि कैसे स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, हाउ यू स्टोर मल्टी लाइन सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, ऑल दोस थिंग्स. देन इंडेक्सेशन, स्लाइसिंग, राइट? फिर हमने इन बिटवीन देखा कि वो स्टार्ट, एंड, -1 0, वो आप कैसे इंडेक्सेशन यूज करके स्लाइस और कट कर सकते हो. देन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन कैसे वर्क होते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, राइट? देन वी स्टार्टेड विथ मेथड्स, इनबिल्ट फंक्शंस एप्लीकेबल फॉर डेटा टाइप्स आर मेथड्स. So string related methods हमने देखा. Okay, few example: join, split, upper, lower, capitalize, swap case. Okay, append is not in the string, but yeah. Okay, so these are the methods of. सर वॉइस ब्रेक हो रही है. सर वॉइस ब्रेक हो. Okay, just a second. हेलो सर. Network disconnect करा सर. हाँ हाँ. बाहर सांगून येतं का त्यांना की वायफाय डिस्कनेक्ट करा. Is it better now? आता येतोय का आवाज? ओके. हो सर. यस सर. ठीक है. ओके, सो string methods वगैरह हम देख रहे थे. and then we started with list in detail. फिर list के how to create a list, how to create an empty list, फिर how to access the element inside a list. list के अंदर जो elements है उसे कैसे use करना है और that thing. then insert कैसे करना है list के अंदर, delete कैसे करना है, फिर कंडीशनल लिस्ट मतलब लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर. लैग होते हैं सर. नेटवर्क इनस्टेबल. Move your my Wi-Fi to closer. It's already too close. Avoid activity that heavily use your internet. Nobody is using my internet. Okay. ठीक है, आता येतोय का क्लियर? यस सर. यस सर.
Okay, nice. Chalo, so we'll start this recap. We can continue with our actual program. अभी भी किसी को इंस्टॉलेशन में वगैरह डाउट है कि इंस्टॉल हो गया है सबका? हो गया राइट? आप लोग प्रॉपर प्रोग्राम कर रहे हो अभी? सब आपका हो गया इंस्टॉलेशन? किया है प्रोग्राम कुछ आपने रन किया है ऑनलाइन में? ओके, गूगल को लैब ना? ठीक है. So let's start with data types. आप लोग रिवाइज कर रहे हो ना ये सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसके होमवर्क एंड ऑल दोस थिंग्स? ओके, डेटा टाइप्स इन डिटेल. यस. हाँ हाँ, हो गया क्या सॉल्व? ओके, पहले तो बताइए कि दो स्कीमा में दो कॉलम है, तीन आपने इंसर्ट किया तो क्या एरर आता है? टेबल के स्कीमा में आपने डिफाइन किया है देयर आर टू कॉलम्स and you are hitting the query with 3 data, तो क्या होता है? what is the error? क्वेरी ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नॉट नल लिख सकते हैं, और मिडिल नेम मतलब हाँ नॉट नल वहां पे डिफाइन नहीं कर सकते. हाँ, बट इफ यू डोंट डिफाइन, ठीक है, नॉट नल, बट मुझे ब्लैंक इंसर्ट करना है, स्पेस वहां पे. दैट वाज द क्वेश्चन राइट, कि आपको स्पेस ब्लैंक चाहिए वहां पे. ब्लैंक whether it is possible not possible ये भी दिया आपको, होगा तो नल ना शो करे. हाँ ब्लैंक चाहिए, नल शो करना है, वो भी करके देखिए आपसे होता है क्या? वो नहीं हो रहा है तो ब्लैंक भी करके देखिए. अगर हमने अगर वैल्यू ही नहीं दी, हाँ यूनिक नहीं किया तो हाँ वो खुद ब खुद ये नल पकड़ लेता है. हाँ लेकिन जब हम एक्चुअल में जब आउटपुट चाहिए तो शो नहीं करना चाहिए कि स्पेस हाँ, शो करना चाहिए. क्यों? क्योंकि किसी ने प्रिंट किया नेम तो ऐसा आ जाएगा, फर्स्ट नेम नल, लास्ट नेम. वो नल नहीं लिखना चाहिए. ओके, तो आपका एसक्यूएल बहुत अच्छे से हुआ है. दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड नाउ, राइट? ओके, ट्राई स्टिक विद द प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल जो हो रहा है, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसको रियल वर्ल्ड का जो है, इसको आप एसक्यूएल में कन्वर्ट करना सीखिए, बिकॉज दैट इज व्हाट अल्टीमेटली विल डू इन द कंपनी. ओके, जब आप गूगल और इंस्टाग्राम और स्विगी पे सर्च करते हो, राइट, यू सर्च बिरयानी, सो व्हाट इट डज, इट बिरयानी रिलेटेड डिश वगैरह आपको फाइंड करेगा. तो कौन सा क्वेरी हिट कर, क्या किया होगा उन्होंने? बाय द सब कुछ एसक्यूएल पे रन होता है ना, और यू स्टिल हैव अ डाउट कि अंडरलाइन कुछ अलग है. एसक्यूएल प्रैक्टिकल में कहाँ वर्क होता है वो बताइए, फिर यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा. ओके, इट्स नॉट, आई एम नॉट टीचिंग, बट होपफुली यू हैव अंडरस्टूड. रियल वर्ल्ड में 50% ऑफ योर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड एसक्यूएल. कुछ भी करो आप, कुछ भी is SQL. इवन ओपन द कॉन्टैक्ट ऐप, और आप जो सर्च कर रहे हो ना, दिस इज अंडरलाइंग वो SQL क्वेरी हिट कर रहा है. एवरी टाइम यू टाइप समथिंग और आपको कुछ सजेशन आता है, व्हाट इज दिस, ये ऊपर फिल्टर क्यों हो रहा है? क्योंकि ये SQL क्वेरी हिट कर रहा है बैकग्राउंड में. एवरीथिंग, कुछ भी गूगल टाइप कर रहे हो, वो क्या कर रहा है? फिल्टर लगा रहा है. कैसे फिल्टर हो रहा है? SQL. ओके, चलो. सो ये हमारा एक homework था, which you guys have already done with excellent, what we can say, with excellent expertise, right? क्या था homework? आपको vowels ढूंढने थे, right? एक word vowel ढूंढने थे, next duplicate remove करके vowel ढूंढने थे, फिर count लेना था vowel का. okay, so all these things you have already done. तो आप लोगों ने अच्छे से present भी किया है, आपको आता है, right? So good. So still I will show you one example कि ये कैसे work होता है, and then we will continue.
चलो, सो ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा था, कल हमने एक्सप्लेन भी किया था, इनपुट लॉजिक एंड आउटपुट स्टेप। तो इनपुट स्टेप आप सब लोगों को क्लियर है, मुझे क्या ढूंढना है, आई हैव रिटन इट हियर। ओके, यूजर वर्ड जो मैं यूजर से ले रहा हूँ एंड वॉवेल, वांट आई कैन रन ओनली इनपुट स्टेप रन करके आपको मैं दिखा दूंगा। सर स्क्रीन शेअर नाही झाली अजून. सेकंड, स्क्रीन शेअर नाही झाली अजून. इट इज विजिबल। ओके, इनपुट स्टेप में यहाँ पे रन करके देखता हूँ। ओके, ये देखिए इनपुट में क्या आ रहा है, एनी वर्ड आ रहा है। सो यू कैन क्रॉस चेक आपका इनपुट बराबर है कि नहीं है। वॉवेल्स प्रिंट करने से वॉवेल्स प्रिंट हो रहा है क्या? ओके, यूजर वर्ड प्रिंट करने से यूजर वर्ड हो रहा है क्या? आपने यही दिया था ना, देखिए यहाँ पे, राइट। और ये एम्प्टी डिक्शनरी, एम्प्टी लिस्ट है विथ हिज स्पीड। परफेक्ट। ओके, चलो अभी लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं। लॉजिक में हमने किया फॉर कैरेक्टर, दिस इज टेम्पररी वेरिएबल, वेरिएबल है कैरेक्टर, तो मैं बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पे, राइट। इसका नाम देता हूँ char डॉट डॉट डॉट, इसका कुछ एड्रेस रहेगा नीचे। ओके, फिर यूजर वर्ड, इन यूजर वर्ड, यूजर वर्ड क्या है ये, राइट। इसमें क्या था, समथिंग विथ कपिल, सो ये क्या करेगा, यहाँ पे इटरेटर क्रिएट करेगा, राइट। फिर यहाँ पे क्या आएगा, के, क्लियर। तो इन चेक कर रहा है, यहाँ पे के में क्या आएगा, सॉरी कैरेक्टर में के आएगा, यूजर वर्ड में ये है, यहाँ से इटरेटर है, तो फॉर के इन यूजर वर्ड क्या आता है आंसर, इन ऑपरेटर विच इज मेंबरशिप ऑपरेटर, इन नॉट इन, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो के इन कपिल ट्रू, और फॉर के आगे ट्रू लगता है तो क्या होता है, फॉर ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, राइट। ये फॉर ब्लॉक है। तो आगे यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए शुड आई रिमूव दिस, कैरेक्टर में के आएगा, राइट अभी, और ये के इन जब ये आएगा, इफ वापस के कैरेक्टर में क्या है, के इन, मैं इन ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, और वॉवेल्स, वॉवेल्स मतलब ये यहाँ है कि नहीं है, के इन इसमें है क्या, नहीं है, पुट इट फॉल्स, राइट। इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और इफ के आगे फॉल्स लगता है तो ये रन होता है क्या उसके नीचे, नहीं। तो यू कैन सी यहाँ पे ये है, नीचे वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, दिस विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। तो यह क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर मतलब इफ एग्जीक्यूट में फॉल्स आया तो ऊपर फॉर में जाएगा। ओके, फॉर ब्लॉक कंप्लीट हो गया ना ऐसे। सो कैरेक्टर में अभी क्या आएगा, ए आएगा, यहाँ पे ये हमारा वर्ड है इटरेटर, के बाद क्या आएगा, के आएगा ना। ऐसे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आप, ऑनलाइन कंफ्यूज हो रहे का नहीं, राइट। ए आएगा, चलिए अभी बताइए, ए इन यूजर वर्ड है क्या, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। ट्रू आएगा तो ये क्या आएगा, नीचे का रन करेगा, फॉर ब्लॉक, फॉर ब्लॉक मतलब ये दो लाइन। ओके, यहाँ से स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन मेरा, वापस यहाँ पे एग्जीक्यूशन ले आएगा। आप यहाँ पे तो कंडीशन है, ठीक है। अभी क्या आएगा, ए इन है क्या, यही है वो, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। ट्रू आंसर आता है तो ये देखिए कोलन के बाद वो क्या करता है, नीचे आता है, ये ब्लॉक रन करेगा अभी, राइट। तो अभी बताइए ये ब्लॉक में क्या है, वॉवेल्स में क्या था, एम्प्टी, अपेंड क्या करता है, ऐड करता है, क्या ऐड करेगा, कैरेक्टर में क्या था, ए, तो मैं यहाँ पे ये ऐड हो गया, राइट। ऐसा दिखेगा, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट इटरेटर, अभी इटरेटर कहाँ पे, के का हो गया, ए का हो गया, अभी पी पे आएगा। सर स्क्रीन दिसत नाहीये सर.
पण दिसत नाही का? बिकॉज आय ऑलरेडी शेअर्ड द स्क्रीन. दिसते व्हॉइस ब्रेक होते थोडा थोडा. स्क्रीन दिसते सर, व्हॉइसचा इश्यू येतो. काय झालंय? एवढा इश्यू काय तर? Just a second. Okay, let's hope now it is better. मोबाईलला पण I guess कनेक्ट जणांच्या आहे ना, पासवर्ड सगळ्यांना शेअर झालाय. ओके, ठीक आहे. आता क्लिअर येतोय का? So this was here. So A in A, true, vowels in word A. Okay, append हो गया. Then similarly P, similarly I, similarly L. Let's go it for L. L देखिए अभी. By the way, I के लिए भी सेम एग्जीक्यूट होगा A जैसा. ट्रू आएगा और यहाँ पे मैं कॉमा करके I will लिख दे. राइट. Then L, लास्ट लाइन. कैरेक्टर में L आया तो यहाँ पे आ गया L. L इन यूजर वर्ड है क्या? यूजर वर्ड में राइट, तो ट्रू आएगा. तो ट्रू आने के बाद नीचे का ब्लॉक रन होगा. नीचे वापस कैरेक्टर में L आएगा. L इन वॉवेल्स फॉल्स. तो नीचे अपेंड नहीं होगा. एंड फाइनल आंसर विल बी ओके. अंडरस्टूड. इसका ही वर्जन है आगे. आपको रिमूव डुप्लीकेट्स. व्हाट आई डू, यहाँ पे लिखा होगा सेट. मैंने सेट कर दिया. एंड ये जो लॉजिकल स्टेप था, इतना बड़ा लॉजिक था. ओके, वॉवेल्स वर्ड मैंने एक लाइन में लिखा है. कंप्लीट लॉजिक. ये देखिए. ओके, और कैरेक्टर इन योर वर्ड ये तो आपने लिखा था पहले ही, राइट. फिर इफ का सेंटेंस यहाँ पे लिखा. फॉर इफ इन वॉवेल्स अपेंड वगैरह करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ हमने ये CHAR वेरिएबल लिखा, वो ऑटोमेटिकली अपेंड होता है. Why it works, how it works, let's understand. पहले तो ये सेट का समझ में आया क्या? और यहाँ पे भी सेट कर सकते थे आप. वॉवेल्स इन वर्ड आ रहा है ना, इसको ही आप सेट में कन्वर्ट करना है. सेट ऐसा लिखिए, यहाँ पे डायरेक्टली सेट हो जाएगा. ओके, गुड. व्हाट वी डिड इज, हमने पूरा लॉजिक 3-4 लाइन का लॉजिक एक लाइन में लिखा. दिस इज नथिंग बट अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. ये देखिए लिस्ट हमने किया है ऐसे. ये लिस्ट के 2 स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको. इसके अंदर जो भी हमने लिखा है वो सीखेंगे, डोंट वरी. सो दिस इज नथिंग बट अ एप्लीकेशन ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या करता है? बड़े कॉम्प्लेक्स कोड को एक लाइन में सिंप्लीफाई कर देता है. सो एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज ऑलवेज इन अ वन लाइन. एक लाइन से ज्यादा नहीं रहेगा. जैसे लैम्डा था, लैम्डा फंक्शन एक लाइन में ही रहेगा, वो कभी भी 2 लाइन नहीं होगा. ओके, लैम्डा कीवर्ड था. तो सिमिलरली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी है, वेयर यू वांट टू ऑप्टिमाइज योर कोड. यहाँ पे देखिए ना कितना ऑप्टिमाइज होता है. अननेसेसरीली 2-3 जो आप टेम्पररी वेरिएबल बना रहे थे, कैरेक्टर टेम्पररी वेरिएबल, यू हैव रिड्यूस्ड इट टू ओनली 1, और उसी को आप अपेंड भी कर रहे हो और अननेसेसरी फंक्शन कॉल नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंट इनबिल्ट फंक्शन वगैरह. ओके, वर्क होता है. लेट्स अंडरस्टैंड. इट्स कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड दिस शोज कि यू आर एक्सपीरियंस्ड पाइथन प्रोग्रामर. आप इंटरव्यू में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व किया तो सामने वाले को समझ में आएगा कि आपको एक्सपीरियंस्ड है. ओके, सारे प्रोग्राम, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू भी सॉल्व होते हैं. पहले तो सिंपल लिखिए, उसको बाद में कन्वर्ट कीजिए इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल. थोड़े प्रैक्टिस के बाद आपको ऑटोमेटिकली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लिखने के लिए आ जाएगा. ओके, बट इनिशियली ट्राई टू
राइट इन टू फॉर्मेट। जब आप प्रैक्टिस करोगे दोनों वे से कीजिए, सिंपल रेगुलर मेथड, एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का मेथड। So let's understand what is this, and this is very important. Try to use as much as possible. So एक सिंपल प्रोग्राम देखेंगे। What I have is fruits का एक मेरे पास लिस्ट है, राइट? एप्पल, बनाना, मैंगो, चेरी, मस्कमेलन, और मुझे ये सारे कैपिटल लेटर्स में चाहिए। एग्रीड? कैपिटल लेटर्स। सो आपका अप्रोच क्या होगा? पहले तो आपको हर एक, यू आर ऑब्जर्विंग ये स्ट्रिंग है, तो हर एक स्ट्रिंग के ऊपर मैं मेथड कॉल कर सकता हूँ अपर का, डॉट अपर, राइट? तो स्ट्रिंग मेथड, और हर एक मेथड और हर एक स्ट्रिंग पे करना है, सो आई शुड यूज अ लूप। ओके, मतलब डॉट अपर ये मेथड तो यूज करना है, और ये मुझे मल्टीपल टाइम्स यूज करना है, हियर 5 टाइम्स। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? लूप, टू अवॉइड अ रिपीटेशन ऑफ कोड, राइट? चलो आपको एक बार रिपीट करके ही दिखाते हैं, देन वी कैन वी विल अंडरस्टैंड। एप्पल कैसे मुझे एक्सेस करना है बताइए? चलो क्विकली बताइए, मुझे एप्पल प्रिंट करना है मेरे लिस्ट में से। फ्रूट्स ब्रैकेट 0, फ्रूट्स एक एक ऑनलाइन ऑनलाइन, हाँ बताइए। ब्रैकेट, ओके, इंडेक्स 0 जीरो हो जाएगा? नहीं हो रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट भी करके देखते हैं। नहीं हो रहा है। फ्रूट रन करो पहले, फ्रूट्स अंडरस्टँड द एरर, डोंट रट्टा नका मारू की तिथं स्क्वेअर आहे, पॅरेंथेसिस आहे, अंडरस्टँड। ओके, एरर काय आहे, व्हाट यू आर डूइंग, लेट पहले तो एरर निकाले, बाद में देखिए। सो विल रिमूव द एरर फर्स्ट। तो हम यहाँ से कॉपी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रन कर देता हूँ, हो गया 8। नाउ लेट मी यूज अ ये पैरेंथेसिस एंड देन अंडरस्टैंड की क्या होता है। इसका एरर है लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक है। पहले तो पैरेंथेसिस ऐसा लिखोगे तो क्या होगा? दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन। ये फंक्शन है ना, प्रिंट, प्रिंट भी ऐसे लिखते हो ना, यू प्रिंट एंड पैरेंथेसिस। सो इज फ्रूट्स अ फंक्शन? नो। तो इसीलिए, और यूजर डिफाइंड फंक्शन है कि आपने ऐसा कुछ फंक्शन लिखा है कि उसका नाम फ्रूट्स है। सो व्हाट पाइथन इज डूइंग इज इट इज कॉलिंग समथिंग, बिकॉज इट इज अंडरस्टैंडिंग कि आप कुछ कॉल कर रहे हो फंक्शन। ओके, सो दैट्स व्हाई इट डजंट वर्क। सो थोड़े बेसिक चीजें हैं, अंडरस्टैंड कीजिए। आप जितना स्लोली पढ़ेंगे, टाइम यू टेक टू अंडरस्टैंड विल इंप्रूव योर रिटेंशन। रिटेंशन मतलब आप जितना स्लोली पढ़ोगे ना, उतने देर के लिए आपको याद रहेगा। So the more time you take understanding learning, the better it will be for recalling. Okay, ये मेरे पढ़ने का तरीका है। I am not sure कि आप लोग कैसे पढ़ते हो, but this is where I understand a thing. Just to give you अब मुझे कुछ पढ़ना है और I want to learn something new. तो first of all theory है, like history, geography, there is no way रट्टा मार। मैं किती वेळा तुम्ही रट्टा as in repeat करता, there is no option. But if it is a theoretical or it is a practical, जैसे प्रोग्राम है, पावर BI है, एक्सेल है, टैब्ल्यू है, so what I do is each and every option में क्लिक करके देखता हूँ, सब कुछ। शुरू करो, फाइल न्यू क्लिक करने से क्या होता है, फाइल न्यू कंसोल ये क्लिक करने से क्या होता है, एवरीथिंग, सारे ऑप्शन समझ में आए नहीं आए डजंट मैटर, बट आप वो क्लिक करके देखो। दिस इज व्हाट आई डू। तो फिर मुझे समझ आता है, अरे इसका मतलब ऐसा कुछ है, अरे ये ऐसा हो रहा है। तो फिर यहाँ पे ये फ्रूट्स ऐसा लिखा है मैंने, सिर्फ मैं फ्रूट्स लिख के देखता हूँ। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पैरेंथेसिस करके देखो क्या होगा। ओके, डू इट एवरीथिंग। मैक्स टू मैक्स क्या होगा, व्हाइल लूप में आपका कंप्यूटर हैंग हो सकता है, दैट्स इज व्हाट इज हैपेंड। उसके अलावा कुछ नहीं होगा, सिर्फ एरर आते जाएंगे। ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एरर, कहाँ एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है। यहाँ तो एरर बता भी रहा है, देखिए। ओके,
तो यहाँ तो कुछ एरर है, क्या एरर हो सकता है? व्हाट इफ आई मेक दिस 0 एज अ स्ट्रिंग, तो वर्क होगा क्या? राइट, ये क्या बोल रहा है अभी? इंडाइसेस मस्ट बी इंटीजर नॉट स्ट्रिंग, राइट? स्लाइसेस मतलब वो 2 कोलन वगैरह। सो करके देखिए, दिस इज द बेस्ट वे विच आई प्रिफर। आपको फिर इससे यू विल इजीली कंफर्टेबली आप बता सकते हो। चलो, सो लेट्स मेक इट अ इंटीजर 0, ये फ्रूट्स हो गया, राइट? डॉट, इसके ऊपर क्या ना, राइट? डॉट अपर पर यस हो गया, बट ये सिर्फ एप्पल के लिए, बनाना के लिए आई शुड मेक 1, राइट? ऐसे मुझे कितनी बार कोड लिखना पड़ेगा? कॉपी 5 बार, राइट? तो 0 1 2 3 4, ये देखिए कितना टाइम लग रहा है मुझे, राइट? स्लाइस किया तभी हो जाएगा ना पूरा एक बार। स्लाइस में से स्लाइस कर सकते हो, मतलब कट कर सकते हो, नहीं नहीं बट सॉरी, मुझे सब कुछ करना है। ओके, आई वांट एवरीथिंग। ये नहीं होगा ना, 0 1 2 3 मिस हो गया, 3 and 4, ओके, नहीं हो रहा है। व्हाट इज द एरर? 1 2 3 4 एरर भी नहीं है, रन तो हुआ है। क्या रन हुआ है? मस्क मेलन। इफ आई डिलीट दिस, सॉरी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, चेरी। क्यों? क्योंकि हाँ, जुपिटर नोटबुक में एक सेल में सिर्फ आखिरी सेल रन होता है, तो सारे सेल रन कर रहे हैं, प्रिंट लिखना पड़ेगा आपको ऐसे। अभी तक आपने प्रैक्टिस किया होगा तो ये प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस किया होगा। ओके, ये सारे बाय प्रैक्टिस ही सीखना है। इफ आई स्टार्ट इतने डिटेल एज एन इतने डिटेल में सिखाने से आपको फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। क्या क्या ऑप्शंस है, इतने सारे ऑप्शंस, अरे अरे, ये देखिए हो गया। सो दीज आर बाय प्रैक्टिस ओनली, ये सारी चीजें बाय प्रैक्टिस पता चलती है। ओके, गुड। सो इतना करके भी डजंट मेक एनी सेंस। एक काम कर सकता हूं मैं, ये 0 1 2 3 4 ये पैटर्न को लूप में डाल के रन कर सकता हूँ, एंड ये सारी चीजें तो बाकी के सेम है, राइट? फॉर फ्रूट, इन फ्रूट्स मतलब मेरे पास तो है फ्रूट्स, और हर एक फ्रूट उठा तो लेता हूं मैं यहाँ से, और प्रिंट फ्रूट डॉट अपर एंड एंड, ये होने से दिस विल गिव, सॉरी, ये एंड ऑब्जेक्टिव अलग है। प्रिंट में अलग अलग पैरामीटर्स भी आप पास कर सकते हो। आगे आंसर, ये प्रिंट है, फंक्शन के अलग पैरामीटर्स भी है। कैसे चेक करना है? प्रिंट पे क्लिक कीजिए, शिफ्ट टैब, ये देखिए, ये देखिए, यू अरे ओके, आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट। ये अब एंड, फाइल, फ्लश, सेपरेटर, आर्ग्स एंड क्वार्क्स। डिड वी लर्न आर्ग्स एंड क्वार्क्स? यस, है, यहाँ पे दिख रहा है आपको? गुड। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़ सकते हो डिटेल में ऑन वेबसाइट, बट दिस इज अ शॉर्टकट। मैं एंड स्लैश एन, ये क्या करता है? न्यू लाइन पे प्रिंट करता है, ओके, कॉमा, ये देखिए ऑलरेडी न्यू लाइन है, बट स्लैश टी करोगे तो ये हर एक प्रिंट के बीच में टैब दे देता है। ओके, ये देखिए, ओके, होप यू अंडरस्टूड। आपको ऐसे कहीं प्रिंट करना है तो यू कैन यूज, सो दीज आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। प्रिंट के आर्ग्यूमेंट्स है ये, राइट? ओके, सो नाउ आई वांट टू यूज अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इसको एक लाइन है तो क्या कर सकता हूं मैं? पहले तो डायरेक्टली लॉजिक, सॉरी सॉर्ट है क्या यहाँ पर? यहाँ पे ये लॉजिक हमने लिखा है, ये डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, अपर एंड फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स यहाँ पे आ जाएगा, एंड इसका लॉजिक यहाँ पे आ जाएगा, और ये दोनों को आपको लिस्ट में लाना है।
इसको लिस्ट में कवर करना है। ये हो गया लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन सेम आउटपुट आ रहा है। लोअर करना है तो फ्रूट डॉट लोअर, सॉरी एग्जीक्यूट हो गया। चलो नेक्स्ट, लिस्ट में अपर कर सकते हैं, यहाँ पे लूप आएगा, लॉजिक आएगा। ओके, इसको अपेंड भी कर सकते हैं। एनीथिंग, आप डॉट अपेंड लिख दीजिए, आगे जाके अपेंड होगा। बट फर्स्ट वेरिएशन क्या है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का? लूप, लॉजिक प्लस लूप, फॉर लूप। ओके ठीक है, नेक्स्ट वेरिएशन देखते हैं। नेक्स्ट वेरिएशन में है आई वांट टू फाइंड आउट अ इवन नंबर और ऑड नंबर। ऑड एंड इवन नंबर आपको 3-4 वेरिएशन में हमने देखा ही है। रेंज यूज करके आप ऑड इवन निकाल सकते हो, सिर्फ इफ यूज करके निकाल सकते हो, फॉर लूप लगा के निकाल सकते हो, व्हाइल लूप लगा के कर सकते हो, एंड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के साथ हम देखेंगे। रेंज में क्या रहता है अभी? नाउ इट इज टू मच। स्टार्ट एंड बताइए यहाँ पे क्या आएगा? स्टार्ट एंड माइनस स्टार्ट एंड -1 एंड स्टेप, राइट? स्टेप, तो यहाँ पे स्टार्ट क्या होगा? 12, एंड कहाँ पे होगा? 86, और स्टेप क्या होगा? 3। सो गया कि देखिए 12 से स्टार्ट हुआ है स्टेप, 12 बजा 18, ये आ रहा है 3 का, आ रहा है क्या? आर यू श्योर? कितने? 6. Why? Because we are using additional logic. If you want to show it, copy numbers, print करके देखिए यहाँ पे। ओके, आई हैव प्रिंटेड इट, यहाँ पे प्रिंट हुआ है। यहाँ पे नंबर्स हमने सिर्फ प्रिंट किया, अभी देखिए आ रहा है क्या? 12 पर 15 - 12 3 एंड एंड आ रहा है 84। आपने तो बोला था 86, आपने एंड कहाँ बोला था? 86, बट यहाँ आ रहा है 84। क्यों? सर 3 से इंक्रीमेंट नहीं होगा, 87 तक नहीं होगा। यस, और इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है एग्रीड, बट आपने एक्सेस करने का ट्राई किया तो क्या एरर आता है? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, राइट? होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इंडेक्स बाउंड, एक्सीलेंट। सो ये लिस्ट इनबिल्ट फंक्शन रेंज हमने एज अ डेटा टाइप देखा था, है ना? मैंने नंबर जनरेट किया, उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, और वो नंबर को मैंने सेव किया। एक्सीलेंट। तो लेट्स स्टार्ट यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कॉल्ड माय ऑब्जेक्ट। एक मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूं यहाँ पे, ओके, एंड आई एम यूजिंग, बाय द वे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की भी अलग वेरिएशन है। पैरेंथेसिस लिखा तो वो टपल कॉम्प्रीहेंशन हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। ओके, अभी लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का एग्जांपल शुरू है तो आई विल स्टिक टू अ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। मैंने लिखा 2 ब्रैकेट्स लिखा, और फिर फॉर लूप लिखा, फॉर नंबर इन नंबर्स। ओके, फिर उसके बाद आउटपुट लिखा नंबर, एंड लॉजिक लिखना है तो आगे जाएगा। लूप, लॉजिक, सॉरी ये हो गया लूप, ये हो गया कंडीशन, और लॉजिक यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसलिए हम प्रिंटिंग डायरेक्टली नंबर, जो आउटपुट आ रहा है वो प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे लूप लिख रहा है, लूप में कंडीशन आएगा इफ नंबर %2, इसका आंसर ट्रू आ गया तो मुझे क्या आएगा? ये नंबर यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा। स्टार्ट कहाँ से? ऑलवेज इट विल स्टार्ट लाइक दिस, इधर स्टार्ट यहाँ से होगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, एंड फिर ये यहाँ से आउटपुट आएगा। नो रिटर्न, नथिंग, डिफ, डिफाइंड, फंक्शन कॉल, नथिंग। फंक्शन करना है, यूजर डिफाइंड फंक्शन करो, कॉल करो, फिर एग्जीक्यूट करो, ये प्रिंट, एवरीथिंग यू कैन अवॉइड। अंडरस्टूड? सो इसके फॉर्मेट्स बने हुए हैं। ओके, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन फॉर ऐसे आएगा, इफ आगे आएगा, व्हाइल आने के बाद वो सीक्वेंस चेंज होता है थोड़ा, बट अंडरस्टैंड। ओके, अभी नंबर्स को आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो ये जो नंबर आउटपुट में आया है, इफ आई एग्जीक्यूट, ये देखिए नंबर, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग कहाँ यूज करोगे? लॉजिक में। ये लॉजिक स्टेप है मेरा, तो करो यूज। सॉरी, यहाँ पे str लिखो, str,
ब्रैकेट। और ये ब्रैकेट एग्जीक्यूट हो गया स्ट्रिंग, राइट? यस। क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? और इट इज टू मच? ये टेम्पररी वेरिएबल 1 by 1 नंबर जा रहा है इसके अंदर, आगे जाके वो लॉजिक भी चेक कर रहा है यहाँ के, if %2 इज इक्वल टू 0 ट्रू आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ आने के बाद समझ में आ रहा है मुझे सेट में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हो जा रहा है, उसके बाद अपेंड हो रहा है क्योंकि ये लिस्ट है यहाँ पे, हर बार ये प्रोसेस होता है यहाँ पे। मतलब जो अभी तक आपने सीखा है सब कुछ एक लाइन में आप लिख सकते हो, ओके? और ये ऐसा प्रोग्राम लिखोगे तो इंटरव्यू अपने आप समझेगा कि यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन, ओके? क्योंकि इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, इतना इजी नहीं है स्ट्रिंग। आप व्हाइल प्रैक्टिसिंग डू इट मैन्युअली, यूजर डिफाइंड फंक्शन करके लिखो और ट्राई टू ऑप्टिमाइज, ओके? मैक्सिमम कोड जो भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं दे ट्राई टू राइट इट इन द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ओके? इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एक्सपीरियंस्ड पोजीशन और आप एज एक्सपीरियंस जा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंटरव्यू में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से आंसर कीजिए, ओके? व्हाटएवर सिंपल प्रोग्राम दे यूज, ट्राई टू डू इट यूजिंग अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इससे सामने वाले को भी पता चलता है कि आपको एक्सपीरियंस है, अंडरस्टूड? और इसको ही मैंने टपल में करना है तो टपल कॉम्प्रिहेंशन, स्ट्रिंग के बजाय टपल कर रहा हूं। सिर्फ टपल में देयर इज अ प्रॉब्लम, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उसको आपको लिस्ट करना पड़ता है। डोंट वरी, वो टपल में हम पढ़ेंगे। तो ये स्टेप क्लियर? यहाँ पे आएगा ऑलवेज लॉजिक, यहाँ पे आएगा फॉर, यहाँ पे आएगा कंडीशन। इसमें और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, अभी आएगा व्हाइल, दिस और दैट, ओके? हाँ, तो वो भी आएगा, डोंट वरी। ऑड एंड इवन का लॉजिक लिखा है, याद है, इवन का डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है, ऑड का यहाँ पे लिखा है और प्रिंट किया है। इसे समझने के लिए हो जाएगा, कुछ नहीं है, नंबर इन नंबर्स, इफ $2 इज इक्वल टू 0 आ गया तो ये हो गया इवन नाम के एक वेरिएबल में स्टोर किया है सारे इवन, और ऑड नाम के स्टोर किया है, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऑल इवन नंबर्स आर, ऑल ऑड नंबर्स आर, ओके? इसी केस में ये एफ स्ट्रिंग बहुत बार हो गया है ना, ये वेरिएबल, राइट? ये प्रिंट, इवन में हमने ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का लिस्ट बना के स्टोर किया है इसमें लिस्ट, और यहाँ पे हमने प्रिंट किया है। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ हाई टाइम, प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। दैट्स व्हाई आपको बोला था कि हर रोज प्रैक्टिस करो, इसीलिए हम यही बोल रहे हैं कि शो योर स्क्रीन, प्रैक्टिस, असाइनमेंट, होमवर्क। अभी लग रहा है ना थोड़ा मुश्किल है? यस, फील आ रहा है अभी? डोंट वरी, आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं करना है तो डोंट डू इट, बट रेगुलर प्रोग्राम तो सीखिए फिर लिखने के लिए, ओके? आसान, इट इज फॉर ओनली लाइक इफ यू प्रैक्टिस मोर, आपको ये समझ में आएगा, ओके? दैट्स व्हाई वी आर मूविंग वेरी स्लोली। आपने ऑब्जर्व किया होगा तो 12 दिन में हम सिर्फ डेटा टाइप सीख रहे हैं, नथिंग मोर। इतना स्लो आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी विल गिव यू सो मच टाइम, ओके? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और जो लोग डे 1 से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको कॉम्प्रिहेंशन जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि सारे स्टेप्स हमने परफॉर्म किए हैं इसमें। एक लाइन में जो आपने अभी तक सीखा है सब कुछ यहाँ पे आता है, एवरीथिंग, ओके? चलो, सो नेक्स्ट, और एक बार जो यहाँ पे हम इनपुट स्टेप्स है या नंबर वगैरह, इसको भी ऑप्टिमाइज करना है अभी, ओके? ये भी स्टिल इफ यू आर ऑब्जर्विंग, मैंने 1 2 3 4 5 लाइन लिखा है, सबको एक लाइन में आना है स्लोली, ओके? तो माय, और जो आप इनपुट यहाँ पे नंबर्स नाम का एक वेरिएबल ले रहे थे, ये भी लेने की जरूरत नहीं है, इन रेंज लिखिए डायरेक्टली, ओके? फॉर नंबर इन रेंज, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे आउटपुट, ओके?
ये आपको एक वेरिएबल में स्टोर करना है। दिस वर्क्स ओके, ये जो मैं आपको बता रहा हूं तो ये आउटपुट अलग आ रहा है। लेट्स डू कॉम्प्रिहेंशन ओनली। टपल में आपको बाद में दिखाऊंगा। आ गया? ये देखिए, दिस इज व्हाट इज अ ऑड नंबर्स इवन नंबर लिस्ट। ओके, स्टिल देयर आर 2 लाइन्स। अभी भी 2 लाइन है, इसको एक लाइन में करना है। कैसे? ये कॉपी और लिस्ट 3 भी क्यों चाहिए आपको, डायरेक्टली प्रिंट कीजिए। लेट्स सी वेदर वर्क्स और नॉट एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड। हो गया 1 लाइन में सब कुछ प्रिंट हो रहा है। ओके, सो इन 1 लाइन यू कैन राइट अ इवन का प्रोग्राम। और आगे जाइए, आप बोल रहे हो सर आपने बोला था ऑड एंड इवन का है, आपने तो सिर्फ इवन प्रिंट किया है और आपने ये लिखा भी नहीं है ऑल इवन नंबर्स आर ऑल ऑड नंबर्स आर। ये कहाँ लिखा है? वो भी करते हैं। चलो कैसे करना है? एफ स्ट्रिंग बनाना है, इसको स्ट्रिंग ओके ऑल इवन नंबर्स आर ओके, फिर यहाँ पे आएगा करली ब्रैकेट, लेट मी मेक इट ओके, एंड ऑल ऑड नंबर्स आर ना नंबर्स आर, फिर ये करली ब्रैकेट। ऐसे ही है वहां पे, ठीक है। फिर ये आगे का लॉजिक ये कॉपी और उसके अंदर पेस्ट कीजिए। प्रो मैक्स लेवल है बट ठीक है ना? पेस्ट और यहाँ पे भी पेस्ट एंड ये करना पड़ेगा इक्वल टू 1 समथिंग एंड एग्जीक्यूट। ओके, हो गया। थोड़ा ये यहाँ पे भी आ रहा है सर, ये तो बहुत का है। यहाँ पे /n डाल के डालो which is escape sequence। ओके, /n एग्जीक्यूट होगा क्या? आई एम डाउटफुल। ठीक है, आप आई गेस आपको एस्केप सीक्वेंस डालना होता है वहां पे। ठीक है, वो बाद में कर सकते हैं आप, और एल्स वी कैन डू इट। एस्केप सीक्वेंस लगेगा। और ये अभी बताइए, ये जरूरी है क्या? है क्या? देख लीजिए एक बार करके, है ना? हो गया, बहुत हो गया। प्रो मैक्स प्लस अभी तक नहीं आया तो प्रो मैक्स तक ही रुकेंगे हम। ओके, ठीक है। /n नहीं, /n एज अ स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है। देखिए नहीं, /n आई ट्राइड ये डबल कोलन के साथ बट इट इज नॉट एक्सेप्टिंग। ये देखिए पूरा पूरा सेंटेंस नहीं, सिंगल में आई गेस। लेट्स ट्राई विद द सिंगल। नहीं, एज अ स्ट्रिंग ले रहे हो। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, ये स्ट्रिंग में उसके अलग है मीनिंग। सर will not get confused. Okay, I don't want to get confused क्योंकि already लोगों के चेहरे बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं। I don't want to do R&D and इतना भी हमें Pro Max Plus वगैरह नहीं जाना है। Okay, we'll leave it at that point. जो लोग एक्सपर्ट है प्लीज हेल्प मी। आप कल ये होमवर्क एज ए ले लीजिए और सबको बता दीजिए। ओके ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ एडवांस और दिस इज हाउ एक्सपीरियंस पीपल राइट अ प्रोग्राम। एक लाइन में, ज्यादा नहीं है। 2 लाइन भी लिखा तो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ओके गुड। सो यू कैन डू सम छोटे छोटे एग्जाम्पल है अभी। फिर फॉर कैरेक्टर इन लाइफ, फॉर कैरेक्टर 2 इन स्टडी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने care1 care2 लिखा है। ओके, और कंबाइन किया है। यहाँ पे कुछ ये आ गया है डबल इटरेशन। इसको डबल इटरेशन बोलते हैं। मतलब इसका देखिए, फॉर कैरेक्टर 1 इन स्ट्रिंग 1 मतलब लाइफ में। ओके, तो इटरेटर एक L से शुरू होगा। ओके, फिर उसके बाद ये नीचे का ब्लॉक आना चाहिए, तो ब्लॉक में आ गया तो वापस फॉर लूप लग जाता है इसको। तो ये फॉर में आ गया वापस,
तो CHR2 में वापस एक इटरेटर आ जाएगा। ओके, CHR2 में S से स्टार्ट होगा। इन दिस प्रिंट 1 and 2, 1 में क्या है L, 2 में क्या है S, तो ये प्रिंट होगा। ओके, नेक्स्ट ये प्रिंट होने के बाद इस फॉर्म में वो जाएगा, तो ये नीचे वाला इटरेटर यहां से शुरू होगा। ओके, ऊपर ऑलरेडी L है तो L and T आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। नेस्टेड लूप। ओके, घर जाके ये मैन्युअली करना है ऐसे। इज इक्वल टू क्या है बताइए यहाँ पे। इटरेटर तो शुरू हुआ, ये समझ में आया सब। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि ये फॉर लूप है। तो एल आ गया कैरेक्टर 1 में, यहाँ दिख रहा है आपको स्ट्रिंग 1 है ना। तो मैंने इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया है, ये हो गया मेरा स्ट्रिंग को मैंने लिस्ट में कन्वर्ट करके str1 नाम के वेरिएबल में ले लिया है। ओके, तो एल आ गया यहाँ पे। चलो एल नीचे आ गया, फिर वापस नीचे आते ही क्या हो गया, अगेन फॉर लूप लग गया। CHAR2 यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे यस str2। यस str2 में क्या है S। ओके, आ गया, वापस नीचे आ गया। ये क्या है, प्रिंट क्या होगा यहाँ पे CHR1 + 2, 1 में क्या है L, 2 में क्या है S, और इन दोनों का एडिशन क्यों होगा, बिकॉज वी हैव स्टडीड कॉन्कैटिनेशन, राइट। और एंड ब्लैंक है, ब्लैंक मतलब इसके एग्जीक्यूशन के बाद आगे लिखेगा, ये मैं नहीं लिखता तो वो नीचे आ जाता। ओके, आर्ग्यूमेंट हमने पास किया है। ठीक है, LS हो गया, स्पेस देता हूँ, वापस ये लूप कंप्लीट होने के बाद ये यहाँ गया। ओके, CHR2 में क्या होगा अभी, CHR2 में सॉरी यहाँ से ये यहाँ गया, क्योंकि यहाँ से फॉल्स नहीं हुआ ना। फॉर के आगे फॉल्स होता है तो ही ये लूप छोड़ के ऊपर जाएगा। फॉर के आगे फॉल्स हुआ है क्या, नहीं है, तो S के बाद ये क्या आएगा, T आएगा, नीचे आएगा वापस। अभी 1 में क्या है L और 2 में क्या है T, स्पेस अगेन, वापस आया है क्या, नहीं, फॉल्स आने तक ऊपर जाएगा। 2 में क्या है अभी, T के बाद U, राइट, तो वापस आएगा। 1 में क्या था L, T में U। ओके, गुड। तो ऐसे करते करते वो हर एक इटरेशन के लिए वर्क होगा, मतलब L के लिए ये 4-5 बार रन होगा, R के लिए नीचे का 4-5 बार, F के लिए नीचे का 4-5 और E के लिए नीचे का 4। ओके, अंडरस्टूड। सो वन मोर थिंग कॉल्ड एल्स, इसके बाद हम रुक जाएंगे। आई नो थोड़ा आज बहुत हाई हुआ है, एंड दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जो लोगों से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट वरी, ये आपके लिए इतना यूजफुल नहीं है। ऐसा नहीं कि फोर्सफुली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में ही लिखना है। ओके, दिस इज जस्ट एन ऑप्शनल। आप में से कई लोग एज अ फ्रेशर जाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, एक्सपीरियंस जाना चाहते हैं तो दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। इतना ही सिर्फ बताने का इंटेंशन है। एंड ट्रस्ट मी, एज अ डेटा एनालिस्ट आप बहुत कम बार पाइथन बेसिक यूज करोगे, मतलब ये लिस्ट फंक्शन बिंक्शन बहुत कम बार यूज करोगे, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन। आगे जाके आपको सिर्फ एक वर्ड लिखना है। एक एग्जांपल देता हूं, रिमूव डुप्लीकेट, आपके डेटा में डुप्लीकेट है, आपको डिलीट करना है, क्या लिखोगे, ड्रॉप डुप्लीकेट। ओवर, सिर्फ इतना ही लिखना है, ड्रॉप डुप्लीकेट्स, आपका डुप्लीकेट निकल जाएगा। ओके, ब्लैंक है, और ब्लैंक कितने हैं आपको काउंट करना है, तो क्या करना है, इज NA और इज नल सम, इज नल, नल है कि नहीं चेक कर और सम कर, हो गया। सिंगल वर्ड में आपको प्रोग्राम करना है। आगे जाके हार्डली हम 2-3 लाइन लिखेंगे, वो भी बहुत ज्यादा हो गया। 3 लाइन लिखा भी तो भी बहुत ज्यादा हो गया फॉर डेटा एनालिस्ट। These things are important if you are going for a Python developer. Okay? And जब हम लिखेंगे ना ड्रॉप डुप्लीकेट्स, आपको एक्चुअली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट।
क्योंकि ऑनलाइन आप जब पढ़ोगे, ट्रस्ट में आप 2-3 लाइन से ज्यादा कोडिंग कभी नहीं करोगे एज अ डेटा एनालिस्ट, बट वहां पे इम्पोर्टेंस आपके नंबर ऑफ लाइंस को नहीं है, बट हर एक लाइन क्या कर रहा है इसका है। तो इसीलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड, दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग पाइथन बेसिक्स, एंड इतने डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। ओके, इसके बाद थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा क्योंकि वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इसके बाद सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पैरेंथेसिस लगाओ, एवरीथिंग विल बी सेम। ओके, सिर्फ डिक्शनरी का थोड़ा यू नीड टू अंडरस्टैंड, बट अपार्ट फ्रॉम दिस नथिंग। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। डोंट वरी, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये प्रैक्टिस नहीं करना है, प्रैक्टिस कीजिए। एट द एंड आपको एक लाइन में ही प्रोग्राम लिखना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं करो। डोंट बी दैट, मतलब कॉपी पेस्ट वाला मत बनिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। क्योंकि पाइथन के ऊपर बहुत सारे लाइब्रेरीज बिल्ड है, जैसे हमने देखा 2 लाख के 2 lakhs एंड मोर, राइट? तो हर जगह आप कहीं ना कहीं जाके पाइथन पे अटक जाओगे। कुछ भी करो आप, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डेटा साइंस, एनालिटिक्स, डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, सब कुछ। इवन पाइथन यूज करके आप एसक्यूएल के क्वेरीज भी कर सकते हो, एसक्यूएल के क्वेरीज हिट कर सकते हो। ओके, क्योंकि पाइथन में एक पैकेज है एसक्यूएल अल्केमी करके, तो वो एसक्यूएल के कमांड रन करता है। आप ऐसा एक चीज बताओ जो पाइथन के थ्रू नहीं होता। एवरीथिंग, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबके पैकेजेस है, सब कुछ आप कर सकते हो यूजिंग पाइथन। बट वो आने के लिए आपको पाइथन तो आना चाहिए बेसिक। तो इसीलिए हमने इतने डिटेल में पढ़ा है। वन लास्ट थिंग विल लर्न एंड विल एंड इट, विल कॉल इट अ डे। फॉर लूप, इफ, फॉर मल्टीप्लीकेशन एज इन नेस्टेड। इफ आपको एल्स लिखना है अभी, देखिए, सो क्या कर सकते हो आप, इफ, एल्स एंड फॉर, ऐसे कॉम्बिनेशन में। ओके, तो हमने क्या क्या है, नंबर्स का एक लिस्ट बनाया है। फॉर एक्स इन द नंबर, एक्स इज टेम्पररी वेरिएबल, इस पे मुझे अभी लॉजिक लगाना है कॉम्प्लेक्स। तो $2 करके मैं चेक कर रहा हूं वेदर इवन है या ऑड है। इवन है तो डायरेक्टली मुझे x दे दो, इवन नहीं है तो एल्स में जाके, एल्स में जाएगा और क्या आउटपुट चाहिए, ऑड नंबर्स। ओके, अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट डायरेक्टली यूज दैट वर्ड, x ही प्रिंट करूंगा तो हर बार मजा नहीं आएगा, एज इन इट विल बी कंप्लीटली प्रिंट हो जाएगा। इफ आई एग्जीक्यूट, ये 12 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इफ के आगे ट्रू आ रहा है इसलिए ये x है। ओके, और ये ऑड नंबर क्यों है, क्योंकि ये एल्स में गया है इसलिए ऑड प्रिंट हो रहा है। ओके, फिर इसके आगे आपको और एक फॉर लिखना है, तो आप नेस्टेड फॉर करके यहाँ पे लॉजिक ऊपर ले सकते हो, कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, फॉर और उसका इफ, और उस इफ में एल्स, एंड देन उसका आंसर यहाँ पे। बट सर वो कंडीशन ट्रू होने के बाद वो एल्स जाना नहीं चाहिए ना। कंडीशन ट्रू होने के बाद कहाँ एल्स देखिए, ऑड नंबर प्रिंट प्रिंट हो रहा है कि ऑड टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है। ओके, 12 के बाद क्या आएगा, चलो यहाँ पे बताइए मुझे टेक्स्ट का क्या आएगा। 12 के बाद क्या आएगा, 15, 12 15, राइट? 15 माइनस 12 3, तो ये नेक्स्ट स्टेप है। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, पहले तो फॉर से चलते हैं, यहाँ पे x में क्या आएगा, 15 है, समझिए, तो ये x आ गया। फिर इफ में आएगा, इफ में डिवाइड $2 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इफ कंडीशन ट्रू आ रहा है क्या, ये फॉल्स है, तो क्या कहाँ जाएगा, एल्स में। एल्स में क्या आउटपुट है, ऑड नंबर्स, तो यहाँ पे आप ऑड देख रहे हो। इसके बाद 18 है 15 के बाद। ओके, सो डेफिनेटली इंटरव्यू के क्वेश्चंस है, डीप कॉपी, शॉलो कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, all these things, pop and remove, append and insert, all these questions are there in the assignment, and already these questions you need to answer. सर शैलो कॉपी म्हणजे काय? Deep, shallow, soft, hard. Shallow is nothing but soft, ओके hard copy is nothing but deep copy. अलग अलग context में use होता है, you can understand.
ओके एकातच करा आय नो but don't आपको लिखना है use and the basic. Okay, so thank you a lot. Just let me take the attendance and we can disconnect. सर उद्याची ऍक्टिव्हिटी जे 2 ते 5 आहे SQL रिलेटेड आहे हाँ ना आमचं नाही झालेलं SQL. okay, I will write it schedule for you. Okay, Okay, but activity रहेगा compulsory सबके लिए. ठीक है. Thank you. Do you have any questions? We can connect. Thank you.